हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, अभी मैं एकदम रेडी होके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। एक्चुअली मैं जा रही हूँ उधर अपनी मम्मी के घर पे क्योंकि कुछ काम है। एक्चुअली मेरे भैया ने ना ये अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक मंगवाई थी। मतलब उन्होंने बोला था, मंगवाई तो मैंने ही थी यहाँ पे अपने यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी दक्षु की छुट्टियाँ पड़ गई हैं दशहरे की और 6 तारीख तक ये स्कूल जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए घर पे गए हुए, तो आज चक्कर मार के आते हैं और फायर टीवी स्टिक वहाँ पे सेट करके देखेंगे कि कैसे वर्क करती है, क्या सब चीज़ें हैं। तो भैया बस अभी मुझे लेने आ रहे हैं, आफ्टरनून का टाइम है। तो मैं और दक्षु हो चुके हैं रेडी। दक्षु से हाय। सो बस अभी चल रहे हैं, टाइम बहुत कम है। फटाफट से ना मैंने सब्जी बना दी। मैंने कहा शाम को आके ना मेरा काम जो है वो कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो चलिए वहाँ पे जाके मिलते हैं। सो गाइज, एक्चुअली घर आते ही मुझे भैया के साथ और भाभी के साथ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मेरी छोटी वाली जो भाभी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली उनका काफ़ी दिनों से ना ट्रीटमेंट चल रहा था। उनके पेट में ना पेन उठती हैं, पता नहीं क्यों, बार बार। वैसे उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे तो मे बी इन्फेक्शन वगैरह शायद कुछ बताया था, बट अचानक से ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। सो डॉक्टर ने अभी बुलाया था उनको थोड़े दिन बाद, बट पहले ही इमरजेंसी में जाना पड़ा, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था भाभी के। सो यहाँ पे हम हॉस्पिटल आए थे और अंदर फिर रुकने देते नहीं है साथ में किसी को, तो फिर मैं बाहर आ गई थी और भैया जूस ले आए थे क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे हम। सो यहाँ पे थोड़ा मैंने शूट कर लिया था। हम लिफ्ट में अभी लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं भाभी को लेके। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं किया। उसके बाद फिर ये है मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं एक्चुअली रुकने के पर्पज़ से तो नहीं आई थी, बट हाँ रुकना पड़ गया था भाभी की तबीयत के चलते क्योंकि हॉस्पिटल चले गए थे। तो वहाँ पे हम वहाँ से मतलब रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मतलब रात करते करते टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें होते होते सुबह के 4 बज गए थे हमें वहाँ पे। 4 बजे हम घर पे आए, आके फिर सो गए थे और इसीलिए मैंने कपड़े वही चेंज नहीं किए, वही पहने हुए हैं क्योंकि मैं लेके नहीं आई थी। रुकने के पर्पज़ से आती तो मैं कपड़े अपने चेंज करने के लिए अलग से ज़रूर लेके आती हूँ। रात को तो मैंने भाभी का लोअर ही पहन लिया था। सुबह उठ के मैंने यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ। वही कपड़े मैंने अपने पहन रखे हैं और अभी कॉम्ब वगैरह करके मुझे दोबारा से अपने पैर का चेकअप करवाने के लिए जाना है, पापा के साथ जाना है। यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं जो पैर का हड्डियों वगैरह का देखते हैं। तो मेरे पैर में, आपको जैसे कि मैंने बता रखा अपने पुराने व्लॉग्स में, आपने देखा ही होगा कि इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा मेरे पैर को। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन होने लगती है, ज़्यादा चलने में और मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है पैर को। फिर मम्मी पापा इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो बोल रहे थे कि तू अब आई हुई है तो यहाँ पे दिखा के चली जाए, यहाँ पे भी एक डॉक्टर हैं मम्मी की तरफ। वहाँ पे जाने के लिए मैं अभी यहाँ पे रेडी हो रही थी। पापा को होता है कि जो काम करना है फटाफट जल्दी से करके आओ और फ्री हो जाओ। बस यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं खेलने और मैं अपनी फटाफट से चोटी बना रही हूँ क्योंकि निकलना है। और दक्षु लगा हुआ है इधर उधर घूमने। दक्षु का तो बहुत मन लग गया था। रात को जब हम हॉस्पिटल गए थे तब दक्षु को घर पे ही छोड़ के चली गई थी मैं यहीं पे, क्योंकि बच्चों का तो कोई काम नहीं होता और इसने बिल्कुल भी मुझे मिस नहीं किया, याद ही नहीं किया। आराम से बच्चों के साथ खेला, मस्ती की और अपनी नानी के साथ सो गया था। अभी भाभी के जो इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से बार बार पेन उठता है भाभी के पेट में। प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भाभी का। बाकी तो इन्फेक्शन जैसे जैसे पेट का ख़त्म होगा वैसे वैसे करके उनको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा घबराने वाली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डर वाला, ऐसा रिस्क वाला कोई काम नहीं है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं नॉर्मली किसी लेडीज़ में, तो आराम से अपने आप ठीक हो जाएगा। बस प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना लेते रहो। बस वहाँ से हम फिर आ गए थे घर। उसके बाद आगे ब्लॉग देखिए आप। वेलकम बैक। गाइज, अभी घर पे आई हुई हूँ। कल से आई हुई थी एक्चुअली और कपड़े में लेके नहीं आई थी। यहाँ पे मेरा रुकने का बन गया था प्रोग्राम क्योंकि रात को फिर हम गए हुए थे हॉस्पिटल, जैसा कि आपने पीछे क्लिप में देख ही लिया होगा। और बस अभी फायर स्टिक लगाएंगे हम। अब भाभी तो बिल्कुल ठीक है अभी, जैसा कि आपने पीछे क्लिप में देख ही लिया होगा। हॉस्पिटल गए हुए थे हम, सुबह आए 4 बजे घर पे।
तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उनकी। सो फ़िलहाल ठीक है। अभी मैं देख के आई थी भाभी को और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं रुकने के पर्पज़ से नहीं आई थी और इस वजह से मैंने कल वाले ही कपड़े अभी पहने हुए हैं। सो रात को फिर मैंने आके भाभी का लोअर वगैरह पहन लिया था, इस वजह से फिर नहा के मैंने वही कपड़े पहन दिए है ना सहजू। हाँ, ये है हमारा सहज के क्या तिलक लगा हुआ है, टिक्का लगा हुआ है माथे पे। सुबह से कंजे के खाते फिर रहे हैं सारे बच्चे। पंजे के ये देखो, इसके भी टिक्का लगा हुआ है और कलावा भी बांध रखा है बच्चों ने। और हमारी हरलीन ने भी बांधा है। हरलीन तो कंजक है ही है और ये लांगुरी ऐसे ही चल पड़ते हैं पीछे पीछे। जो ये लड़का है ये आप देख सकते हो, इसको कोई चिंता फिक्र नहीं है मेरी मम्मा कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। इसको घर पे ही छोड़ के गई थी मैं और इसने मुझे एक बार भी मिस नहीं किया और मैं इसको पता नहीं कितनी बार मिस कर करके मैंने इसके लिए फ़ोन किया पापा को कि दक्षु क्या कर रहे हैं। सो चलिए फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा के साथ अपना पैर का चेक करवाने। पैर में प्रॉब्लम है मेरे, जो काफ़ी टाइम से चल रही है, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में बताया था। सो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने डैडी के साथ, देखते हैं वहाँ से आराम मिलता है या नहीं, क्योंकि 3 महीने हो गए इसको ऐसे ही लेके घूम रही हूँ, पेन रहता है इसमें। तो चलिए फिर मिलती हूँ, अगर वहाँ पे शूट कर पाई तो ओके, अदरवाइज़ फिर आके करूँगी। बाय शैजू, बाय। मैं क्लिनिक पे आ गई थी पापा के साथ और हरलीन भी आई थी मेरे साथ। और ये है हमारे यहाँ की मेन रोड। एक्चुअली यहाँ पे क्लिनिक पे मैं आ तो गई थी बट मेरा काम हुआ नहीं, पैर को दिखाने आना था मेरे को। बट डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे भी करवा के लाओ। बट एक्सरा तो खैर मैंने करवा रखा था, बट एक्सरा रह गया था मेरे घर पे, मतलब मेरे हस्बैंड वाले घर पे। सो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मम्मी के घर जा रही हूँ तो पैर को दिखाना है। बट वहाँ पे जाके मैंने ऐसे ही दर्द हो रहा था मेरे, क्योंकि रात को हॉस्पिटल में चल रहे थे ना हम, तो पेन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मम्मी ने बोला कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनको दिखा के लाओ। तो मैं ऐसे ही दिखाने के लिए आ गई थी कि चलो कुछ राय लेते हैं डॉक्टर की कि क्यों नहीं ये दर्द जा रहा। सो बट उन्होंने बोला एक्सरे लेके आना, तो एक्सरे तो था नहीं मेरे पास। सो एक्सरे होगा तो फिर मैं हस्बैंड के साथ दोबारा से जाऊंगी। एक्सरे तो मैंने करवा रखा है अपना। दक्षु जय माता दी बोलो। जय माता दी। दक्षु कहाँ जा रहे हो आप? माता के दरबार बोलो जय माता दी। जय माता दी। ऐसे आवाज नहीं आई। जय माता दी। भारत माता की जय। माता की भारत माता की कर दे। जय माता की, माता की, माता की जय। चलो मामा जी नीनी कर रहे हैं। गाइस आज हम आए हैं फायर स्टिक लगाने। दक्षु दीदी दीदी बच्चा आया जब से तो पढ़ा नहीं, कल से आई हूँ, मैंने इसको एक बार पढ़ते हुए नहीं देखा। और गाइस ये अब पढ़ रहा है, ट्यूशन का काम अब कर रहा है। मैं क्या जब से मैं कल से आई हूँ, जब से पढ़ा नहीं, अब वीडियो बन रही है, अब वीडियो में दिखाने के लिए पढ़ रहा है। काम कर कौन सा रहा है? अब ये ट्यूशन जाना है ना, अब ट्यूशन का काम एकदम एंड टाइम पे हो रहा है ताकि डंडे ना पड़े वहाँ पे मैडम से। अभी तो 1 घंटा पड़ा है ना, जल्दी जल्दी कर लेना। फिर बहुत घंटे पड़े, 1 घंटा है भाई।
हाँ 1 घंटा है बस। गाइस ये देखिए, ये पेंसिल चला रहा है, कॉपी पे काम नहीं कर रहा, पेंसिल चला रहा है। इसकी शक्ल दिखाओ ना, काम दिखाने से क्या होगा, इसकी शक्ल दिखाओ। और ये लड़का है जो काम नहीं कर रहा है। ये देखिए गाइस, नानू ने रिमोट निकाल गाइस ये एक लड़का है जो काम बिल्कुल भी नहीं करता और गंदा बच्चा बहुत ज्यादा है। बस गाइस इसका खुद का भी देख लो, ये कैसा है, अपना नहीं बताएगा ये। दक्षु जय माता दिखा दे, जोर से बोल लो। जय माता दी। आवाज नहीं आई। सो गाइस ये उस वाले एसी का रिमोट है। दक्षु खैर तेरे पागलपंती आ रही थी बीच। मेरे पागलपंती कब तक चलो चलो फायर स्टिक लगाते हैं, चलो गाइस। गाइस ये मेरी मम्मी के जौ गाइस ये देखिए, ये जौ बीजे थे मम्मा ने। कल मम्मा मत्था टेकना है ना इनका, कल है दशहरा, कल माथा टेकेंगे और भाइयों के कानों पे जौ टांगेंगे। टांगते हैं। सो चलिए अभी लगाने लगे हम फायर स्टिक। लीजिए मेरे भैया का फेवरेट गिफ्ट, ये नहीं गाइस ये गिफ्ट नहीं है, पर गिफ्ट है भी। चलो यार लगाओ ना, ओपन करो। वो ऐ नहीं खुलता। दीदी रोंदा है, मामा जी ने दीदी सौंदा है। मामा जी ने रोई रोई करवा दी दीदी की। पहले दीदी रोई रोई कर रहा है, निकलती है। दीदी कर रही है इसकी ओपनिंग अपने शुभ हाथों से। गाइस ना ये है नहीं शुभ हाथों से। ये इसके दाढ़ी आ गई है, दिखाई तो ले। ये इसके दाढ़ी आ गई है और देखो चिट्ठी चिट्ठी। तो ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है पागलाल हरलीन के शुभ हाथों से, और ये गिरते गिरते बचे। तो क्या क्या निकला इसमें से? बस रिमोट, ये फायर स्टिक, रिमोट, ये डाटा केबल, आ बड़ी बीक केबल। देखते हैं इसका और क्या रुक यूज जा होगा। भाई रुक जा। ये तो है फायर स्टिक, ये है रिमोट और जा ये चार्जर है, और हरलीन। ये किस काम आता है ये भी ओ देखते हैं पाइप हम फट अभी। जाना यार। ये टीवी का कोई पोर्ट अच्छा। होगा ना पीछे, उसका दिया होगा। ये किधर पाया होया उस साइड से तो निकले नहीं। ओ अच्छा उधर रिमोट दे सेल लाए हैं। अच्छा ये चार्जर जो है ना, ये इसकी वायर होगी, ये ऐसा कुछ होगा। हाँ जी। लक्षु नहीं रुको, अरे नहीं 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 नहीं, ये वाली वायर है ना, हाँ ये वायर इसमें लगेगी चार्जर में, लेकिन ये चार्जर किस काम आएगा? हैरी तो पूरा ही खोलता। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक। और इधर उस साइड तो दिखाएं। फोन चार्जर सो ये है एक चार्जर, ये जो अलग पैक किया हुआ था, ये वायर जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसमें ये सुंदर एक सुंदर इस साइड सुंदर, ये एक सुंदर। पोर्ट है जो कि फायर टीवी स्टिक में जाके लगेगा। दक्षु दिखाना बाबू, यहाँ पे पावर के लिए है आई थिंक, लेकिन जो हमारी वाली फायर स्टिक है उसमें तो ये सब नहीं था, बट चलो देखते हैं ये अभी। ओरिजिनल वाली में ऐसा होता है, ओरिजिनल वाली में होता है, नकली वाली में नहीं होता। हमारी नकली नहीं है। हाँ। सोना सोना है। कितना दक्षु सोना? कैसा है? सोना है। सोया नहीं है, वो तो सोना है। चलो लगाते हैं, चलो उठो अब। ये ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। चलो अगर इसके दांत गिन लिए हो तो उठ जाओ, अब लगा लें। है ना भाई सुखमन? सुखमन सो के आया है, अभी सुखमन सुस्त है।
सो यहाँ पे लगे हुए हैं भैया फायर टीवी स्टिक को सेटअप करने टीवी के साथ। सो एक्चुअली काफ़ी दिनों से भैया ने बोल रखा था कि लेना है। तो फिर मेरे ना अमेज़ॉन में मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उसमें ना ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो फिर मैंने फायर टीवी स्टिक का भी उसमें सर्च किया था। वैसे काफ़ी कॉस्टली आती है बट मेरे को ना अच्छे डिस्काउंट रेट में उसमें मिल गई थी, ऑफ़र आ रहा था। तो मैंने तभी के तभी मतलब 15 घंटे का टाइम था कि उसके अंदर अंदर आप बुक कर सकते हो इसको, नहीं तो फिर वही मतलब पुराने वाले रेट में फिर आपको 3-4 हज़ार में कितने में आती है वही रेट में मिलेगी। बट मुझे जैसे ही ऑफ़र आया मैंने फटाफट से इसको बुक किया अपने उधर एड्रेस पे। तो फिर वो मैं आज लेके आई थी घर पे। सो कल तो लगाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर कल हम हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं मेनली इसी की वजह से आई थी कि ये लगा के घर चली जाऊँगी। जसु क्या करता है? टैप अप पकड़ा है। देखो मोट देखो मौत कहाँ है? हाँ मम्मा हाँ फोन जी। पीछे रहो आप। क्यों? फोन पीछे रहो। मम्मा फ़ोन पीछे करो आप। ओए, ये क्या? महारानी